नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे उस एकादशी की जो कि 3 साल में एक बार आती है। शुक्ल पक्ष की अधिक मास की जो एकादशी होती है वो होती है पद्मिनी एकादशी। उसे कमला एकादशी भी कहते हैं, सुभद्रा एकादशी भी कहते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण और है, इतनी प्रभावशाली है कि ये अधिक मास यानी कि मल मास में आती है, या इसे कह सकते हैं पुरुषोत्तम मास में आती है। पुरुषोत्तम मास में आने के कारण ये और भी खास एकादशी हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के दिन चल रहे हैं और भगवान विष्णु को समर्पित होती है हमारी एकादशी। साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास पड़ने के कारण एकादशी की संख्या बढ़ जाती है, तो बढ़ के ये 26 हो जाती है। तो अधिक मास में होने के कारण इस एकादशी का जो प्रभाव है वो 1000 गुना बढ़ गया है। डेट नोट कर लीजिए, 27 मई को हमारी पद्मिनी एकादशी पड़ रही है। बुधवार का दिन है। पूरी सात्विकता के साथ सुबह नहा धोकर पवित्र मन से हम संकल्प लेंगे व्रत का। देखिए, जो व्रत एकादशी के रहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं रहते हैं, मुझे लगता है कि कोई एकादशी ना रहे, लेकिन अधिक मास की एकादशी का पुण्य 1000 गुना ज्यादा होता है और एकादशी से। तो जो एकादशी है पद्मिनी एकादशी, निर्जल रहा जाता है, लेकिन जो नहीं रह सकते हैं, आप जल पान लेकर फलहारी कर ही एकादशी का व्रत रखें। आइए जानते हैं किस तरह से ये व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संतान, सुख समृद्धि और घर की सकारात्मक ऊर्जा का वास करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा पाठ करिए, श्री नारायण का जप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितनी माला कर सकते हैं उतना ही उत्तम होता है। इस दिन बिल्कुल सात्विकता के साथ रहते हैं, ना किसी की चुगली करते हैं, ना किसी की झूठ बोलते हैं, ना किसी का भी अपमान करते हैं। गलत न करें, गलत न सहे, दूसरे के लिए मन में मैल भी नहीं रखना चाहिए। इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नगरी के राजा कीर्तिवीर्य और रानी पद्मिनी संतान प्राप्ति के लिए इसी दिन यानी कि पद्मिनी एकादशी का कठोर व्रत और तपस्या की थी, जिससे उन्हें मनवांछित फल मिला और संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस दिन सात्विकता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करिए, पीली मिठाई अर्पित करिए। एकादशी वाले दिन शालिग्राम भगवान की जब भी हम उनको नहलाते धुलाते हैं तो 1 चुटकी हल्दी डालकर उस जल से नहलाएं, हम गंगा जल से पवित्र करें, तो उस दिन आपको महामोक्ष की प्राप्ति का योग बनता है। एकादशी के दिन शाम को तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा करिए। उस दिन माँ भगवत, जहाँ तुलसा जी होती है वहाँ विष्णु नारायण जी होते ही होते हैं, क्योंकि माँ तुलसा जो है साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जिस घर में तुलसा का पौधा होता है उनके घर साक्षात लक्ष्मी होती है। तो उस दिन तुलसा जी के पौधे का जरूर पूजन अर्चना करिए, जल चढ़ाइए, सुबह शाम को दिया और दीपक करिए, आरती करिए, नैवेद्य चढ़ाइए, नारायण भगवान का जप तप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जितनी मालाएं आप जप सकते हैं जपिए। और उस दिन एक विशेष उपाय है, उस दिन आप तुलसा जी के दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपक अगर जलाएंगे तो उस दिन सोने पे सुहागा काई यानी कि लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको बरसेगी। तो ये महा उपाय है आपका पद्मिनी एकादशी वाले दिन के लिए। पीले वस्त्र उस दिन धारण करने चाहिए। पीला वस्त्र भगवान को अर्पित भी करना चाहिए। पीली चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके चढ़ानी चाहिए। और हल्दी का तिलक भूलिएगा नहीं। हल्दी का तिलक हमेशा अपने माथे पर जरूर धारण कीजिए, इससे एकाग्रता भी होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, आपको कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि विष्णु नारायण साक्षात हल्दी में होते ही होते हैं। कहते हैं इस दिन दान पुण्य में पीली चीजें भी दान करनी चाहिए। ये मोक्षदायिनी एकादशी यानी कि पद्मिनी एकादशी वाले दिन आपको घड़ा जरूर, पानी से भरा घड़ा जरूर दान में देना चाहिए। प्याव लगवाने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर ब्राह्मण को देनी चाहिए या किसी जरूरतमंद इंसान को देने चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तन बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए। बैगन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का भी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्रत नहीं रहते हैं वो भी
सात्विकता से रहें। इस दिन मूंग है, चना है, शाक है, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी या फिर से सुभद्रा एकादशी माता लक्ष्मी के ये सारे रूप है। तो इस दिन जो कोई भी एकादशी ना रहे, ये एकादशी रहे तो सारे पापों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और संतान सुख के लिए भी अगर आपको कोई व्रत रहना है तो पद्मिनी एकादशी जरूर रहे। कुछ इस तरह से रहे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित ये हमारी पद्मिनी एकादशी। तो पुरुषोत्तम मास की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जरूर करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का जप जरूर करें। गीता के 11वें अध्याय का जरूर पाठ करें और कथा, जो भी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कथा है उसका भी पाठ अवश्य करें। तो कुछ इस तरह से हम पद्मिनी एकादशी मनाएंगे 27 मई बुधवार, याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।